उन्होंने बोला कि भाई उन्होंने बोला अपने आइलैंड को प्रमोट करो और अभी सिर्फ 3-4 फोटोज लगाई हैं तो ये कंडीशन है। अभी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। अगर कल को वो स्टेटमेंट दे देते हैं कि भाई हमने नहीं जाना, एक फॉर एग्जांपल मालदीव नहीं जाना, उनके प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट देते हैं, आपको लगता है कोई एक बंदा भी वहाँ से मालदीव जाएगा? भाई नहीं जाएगा, वो अपने वजीर आजम के साथ खड़े हैं भाई। प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करूं, जिस तरह से वो लक्षद्वीप में गए और जो उन्होंने इंडिया का एक हिस्सा हमें दिखाया है वो आज से पहले गुमनाम था। मैं नहीं जानती थी, कोई भी नहीं जानता था, इवन कि कितने इंडियंस नहीं जानते थे कि भारत में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जो मालदीव से कई गुना ज़्यादा खूबसूरत है। प्राइम मिनिस्टर को तो वो इतने लकी हैं, उनके जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के मोदी, ठीक है, वो जिस चीज़ पे हाथ रखते हैं वो सोना हो जाती है, मिट्टी पे भी हाथ रखते हैं। वो इतने लकी चाम भी इंडिया के साबित हुए हैं, तो मैं तो उनका पर्सनली बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वो मोदी भाई हम जितनी मर्जी उसको गालियां दे, इंडिया को देख के वो कौन से नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है और हम पाकिस्तान को किधर लेके जा रहे हैं। हम जमीन के अंदर दफनाई जा रहे हैं और लाइक आप उसको देख लें, लेवल ही नहीं। अगर ये मोदी जी के पाँव पड़ के भी माफ़ी मांगेंगे ना, अगर मोदी जी ने इनको माफ़ किया तब भी तमाम इंडियंस इनको माफ़ करेंगे, नहीं तो ये अपनी खैर मना लें। इंडिया को जिसने भी टक्कर दिया वो दोनों हाथों से रोया है और खून के आंसू रोया है। लक्षद्वीप की वजह से जो तीन उनके मंत्री आए थे, ठीक है, उनकी जो स्टेटमेंट जो मोदी के खिलाफ आई थी, मोदी की तो पावर आपके सामने है कि उसके खिलाफ बोलने पे उसने अपने मंत्रियों को फारग कर दिया। मैं इंडिया के वज़ीर आज़म मोदी साहब की बात कर रहा हूँ। लाइक वो रिस्पेक्टेड बंदा है यार मेरे सामने। वो कम से कम हम जितनी मर्जी गालियाँ दे, वो अपनी कौम के लिए यार वो एक रोल मॉडल है। वो ऑलमोस्ट 2 अरब आबादी का यार हीरो है वो मोदी। मतलब अपनी पॉपुलेशन में तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इवन के इंडियन मुस्लिम्स में भी मोदी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इनको वो दिन नहीं आज जब 1988 में जब श्रीलंका ने इन पर अटैक किया था तो इंडियन एयरफोर्स ही वहाँ पर मौजूद थी मालदीव में, उनकी हेल्प की, उनको हर तरह की फैसिलिटी दी और आज भी एयरफोर्स ही मालदीव में मौजूद है, उनके लिए हर काम कर रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पे। दोस्तों, इंडिया और मालदीव के बीच में एक कंट्रोवर्सी शुरू हो चुका है जिसमें मोदी जी का सॉफ्ट पावर देखने को मिला है। मोदी जी की एक विजिट एक देश को हिला कर रख दिया है, तो इसमें पाकिस्तानी मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो में, आपको मिलते हैं वीडियो के एंड में। प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करूं, जिस तरह से वो लक्षद्वीप में गए और जो उन्होंने इंडिया का एक हिस्सा हमें दिखाया है वो आज से पहले गुमनाम था। मैं नहीं जानती थी, कोई भी नहीं जानता था, इवन कि कितने इंडियंस नहीं जानते थे कि भारत में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जो मालदीव से कई गुना ज़्यादा खूबसूरत है। और वो तस्वीर देखती जैसे वो मोदी जी की कम्युनिटी पे वायरल हुई और मालदीव को पता नहीं क्या सिस्टम हुआ, वो इस तरह से वो जले, वो डर गए। उनको लगा कि अब तो जो लोग यहाँ पर घूमने फिरने आते हैं वो तो अब जाएंगे, लक्षद्वीप जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी की तस्वीरों में वो नज़ारा आया, वो व्यू आया, अगर मैं वहाँ पे होती मैं कल ही वहाँ पे चले जाती। लोग आ रहे हैं और फिर अगर मालदीव की बात करें, जिस तरह से उन्होंने मोदी जी का मजाक उड़ाया, मैं बोलूँगी कि उन्होंने उस लीडर का मजाक उड़ाया है जो इंटरनेशनल लेवल पर लोगों के हीरो हैं। अगर मोदी जी की बात कर लो यार, उन्होंने कभी भी किसी भी कंट्री के बारे में उन्होंने कभी किसी पीएम के बारे में कुछ बुरा बोला, ना कभी उन्होंने किसी लीडर के बारे में बोला, ना उन्होंने कभी किसी अवाम के बारे में बोला। अगर ये मोदी जी के पाँव पड़ के भी माफ़ी मांगेंगे ना, अगर मोदी जी ने इनको माफ़ किया तब भी तमाम इंडियंस इनको माफ़ करेंगे, नहीं तो ये अपनी खैर मना लें। इनको वो दिन नहीं आज जब 1988 में जब श्रीलंका ने इन पर अटैक किया था तो इंडियन एयरफोर्स ही वहाँ पर मौजूद थी मालदीव में, उनकी हेल्प की, उनको हर तरह की फैसिलिटी दी और आज भी एयरफोर्स ही मालदीव में मौजूद है, उनके लिए हर काम कर रही है। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने सब कुछ बनाया और वो इंडिया को टक्कर दे रहे हैं। इंडिया को जिसने भी टक्कर दिया वो दोनों हाथों से रोया है और खून के आंसू रोया है। अगर चाइना की बात कर लें, चाइना भी बड़ा हवाओं में उड़ा था, जिस तरह से इंडियन लोगों ने उनका बाइकआउट किया। देखो चाइना कभी कहाँ पे जा रहा है और कभी कहाँ पे जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। हम पैसे के लिए लोग आर्मी में जा रहे हैं, पैसे के लिए लोग जो है ना नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हर चीज़ पैसा नहीं होता है। ये जो आज बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है मालदीव का जो है बाइकआउट कर रहे हैं, वो सिर्फ इस वजह से बाइकआउट नहीं कर रहे, वो एक अपने मुल्क की इज्जत के लिए बाइकआउट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको इज्जत अपनी पैसे से भी ज़्यादा प्यारी है। तो हमेशा मेरे हिसाब से आपकी ज़िंदगी का जो कीमती सरमाया वो मेरे हिसाब से आपका ये इज्जत ही होती है पूरी ज़िंदगी, और नेशनलिज्म। जब से मोदी आया है उसने एक प्रॉपर निज़ाम बनाया है, अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जा रहा है। मालदीव और इंडिया ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। मालदीव एक छोटा सा मुल्क है ना, और उसका बहुत सारा रेवेन्यू जो इंडिया से जनरेट होता है, कि इंडिया के साथ उसका बिजनेस है, उसकी जो मतलब बहुत सारी चीज़ें इंडिया के साथ जुड़ी हुई हैं। तो माफ़ी का मकसद ये होता है कि जो कमज़ोर बंदा होता है उसने पहले माफ़ी मांगनी है। वो मोदी भाई हम जितनी मर्जी उसको गालियाँ दे, इंडिया को देख के वो कौन से नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है और हम पाकिस्तान को किधर लेके जा रहे हैं। हम जमीन के अंदर दफनाई जा रहे हैं।
और लाइक आप उसको देख लें, लेवल ही नहीं है भाई। फ़र्क ये पड़ेगा कि हमारा जो नुकसान हो रहा है वो एक कंटिन्यूस सिलसिला जारी रहेगा। हमारा बॉर्डर उनके साथ मैच करता है, हमारी मतलब बेशुमार ट्रेड उनके साथ होती है, ठीक है। वही हालात कशीदा रहेंगे। मैं कश्मीर में रहता हूँ, LOC पे भी हालात कशीदा रहेंगे, टूरिज़्म नहीं होगा, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं होगी नेशन। वो तो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं भाई, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, उन्हें क्या चाहिए? तो सारी दुनिया को पता है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन वहाँ पे ऑफिस खोल रहे हैं। पाकिस्तान में कोई ऑफिस खोलने के लिए तैयार नहीं है। इतने हमारे गंदे हालात हैं। एटम बम भाई आप नीचे लेके बैठ जाएं अपने, कोई फ़ायदा नहीं है एटम बम का। कि जो इंडिया का वज़ीर आज़म है वो इंडियन अवाम के सपोर्ट से आया है और चूँकि इंडिया एक जमहूरियत पसंद मुल्क है, डेमोक्रेसी तो वो अवाम की सपोर्ट से आया है और अवाम की अक्सरियत ने उसको मुंतखब किया है। तो वो अगर ये कहता है कि हमें मालदीव की बजाय अपने आइलैंड्स को प्रमोट करना चाहिए, तो मेरे ख्याल में उसने अपने मुल्क के हक़ में बहुत बेहतर बात की है। और जिस तरह इंडियन अवाम ने और इंडियन मीडिया ने इस बात को प्रमोट किया है, वो भी बड़ी अच्छी बात है और ऐसा ही होना चाहिए था। उन्होंने बोला अपने आइलैंड्स को प्रमोट करो, और अभी सिर्फ 3-4 फोटोज लगाई हैं, तो ये कंडीशन है। अभी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। अगर कल को वो स्टेटमेंट दे देते हैं कि भाई हमने नहीं जाना, एक फॉर एग्जांपल मालदीव नहीं जाना, उनके प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट देते हैं, आपको लगता है कोई एक बंदा भी वहाँ से मालदीव जाएगा? भाई नहीं जाएगा। वो अपने वज़ीर आज़म के साथ खड़े हैं भाई। उनकी लाइक एक पॉलिसी है कि वो मतलब जो उनका स्टेट पर्सन है, जो उनका तर्जुमान है, वो उनकी उसके साथ अफेक्शन है, उसके साथ लाइक वो मोहब्बत करते हैं। इन शॉर्ट हम जितनी मर्जी गालियां दे लें वो फ़र्क नहीं पड़ता, वो भाई मोदी के साथ खड़े हैं। हम मालदीव को इंडिया ने भी पास में बड़ा सपोर्ट किया हुआ है, पानी दिया है शायद उन्हें। इसके अलावा वहाँ पे जो श्रीलंका के कह लें कि टेररिस्ट थे, उन्होंने वहाँ पे अटैक किया, गवर्नमेंट अपनी बना ली। और उस टाइम पे 1988 ऑलमोस्ट बात करें, उस टाइम पे इंडियन फोर्सेज ने वहाँ पे जाके उनसे जो सा वो कब्जा छुड़वाया। भाई देखे ना उनके वज़ीर आज़म की यार कोई बात है लाइक वो मैं इंडिया के वज़ीर आज़म मोदी साहब की बात कर रहा हूँ। लाइक वो रिस्पेक्टेड बंदा है यार मेरे सामने। वो कम से कम हम जितनी मर्जी गालियां दे, वो अपनी कौम के लिए यार वो एक रोल मॉडल है। वो ऑलमोस्ट 2 अरब आबादी का यार हीरो है वो मोदी। मतलब अपनी पॉपुलेशन में तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इवन के इंडियन मुस्लिम्स में भी मोदी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बाकी मामला तो हर जगह होते हैं भाई, हमने बलोचों को कम दबाया हुआ है। ये आपने इंडिया की बात कर रहे हैं, वो 3 दफ़ा वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर रह चुके हैं। तो ये था पाकिस्तानी मीडिया की रिएक्शन। इसमें आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखना है। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।